स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर जन शताब्दी कार्यक्रम जनस्थली सीकर के खाचरियावास में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीपी जोशी इस दौरान थे, वसुंधरा राजे वहां पर थी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी, घनश्याम तिवाड़ी, साथ ही दिया कुमारी, जोगेश्वर गर्ग, मदन दिलावर, भजनलाल, रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी, सरदार अजयपाल सिंह, साथ ही सरदार जसवीर सिंह, अभिमन्यु सिंह, राजेंद्र सिंह, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी समेत प्रमुख नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सभी मौजूद रहे। ये मेरा परम भाग्य है कि आज भैरव सिंह जी के जन्म शताब्दी के निमित्त उनके जन्म स्थान पर आकर उनको अभिवादन करने का भाग्य मुझे मिला। मैं सबसे पहले इस भूमि पर उनकी स्मृतियों को अभिवादन करता हूं और उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर जाने के लिए उनकी शुभकामना और शुभेच्छाएं हम सबके पीछे रहेगी, इस विश्वास को व्यक्त करता हूं। एक बात निश्चित है कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ये जो हमारा इतिहास है, ये इतना आसान नहीं है। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और चुनाव में जीत भी नहीं थी। पर ऐसे अनेक कार्यकर्ता है, नेता है, कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके हमारी विचारों को बढ़ाने की जीवन भर कोशिश की। उनके सामने कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, पर उन्होंने जो कष्ट किए, परिश्रम की, मेहनत की, जो उनका समर्पण था, उसके बदौलत हम जैसे नए पीढ़ी के अनेक लोग आज जहां खड़े हैं, उसका सही अर्थ में श्रेय अगर किसी को है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित रूप से काम करके जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा है, उन नेताओं को है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर, खाचरियावास के अंदर हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं और पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती बन्ने कंवर जी को नमन करना चाहती हूं, जिन्होंने भैरव सिंह जी जैसे विराट और अद्भुत व्यक्तित्व को जन्म दिया। सबसे पहले वहीं शुरू करें। मेरा पूरा आदर और सम्मान के साथ यहाँ खाचरियावास गांव के जो लोग बैठे हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि यही भूमि है जहाँ वो विराट व्यक्तित्व पैदा हुआ था और यहाँ से पूरे देश के ऊपर हमारे राजस्थान और आपके गांव का नाम गौरवान्वित करने का काम उन्होंने किया। श्रद्धा के साथ मैं वंदन करना चाहती हूँ महान विभूति भैरव सिंह साहब को, जिनके सियासी स्कूल में मैं भी विद्यार्थी थी। हम सब बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो विद्यार्थी थे, और उनके गुरु मंत्र के हिसाब से कठिन से कठिन राह के ऊपर अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ये उन्होंने हम सबको पढ़ाने की कोशिश की थी। एक ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व जिनको शब्दों में आंकना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने राजनीति में एक अजात शत्रु के रूप में पहचान बनाई। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, इस पावन धरा पर जन्म लेने के बाद एक नहीं 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पद तक के दायित्व को निर्वहन किया, और जिन्होंने कहा कि राजनीति काजल की कोठरी है, उस काजल की कोठरी में भी निष्कलंक और सुचिता का एक ऐसा उदाहरण आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत आज भी देश के लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है। मैंने को वो चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने बरसों बरसों तक एक ही नारा लगाया था, राजस्थान का एक ही सिंह, भैरव सिंह, भैरव सिंह। आज हम उनको समन करने के लिए आए हैं। ये खाचरियावास की धरती एक विचार की धरती है, एक कर्मशीलता की धरती है। इसी धरा से भैरव सिंह जी शेखावत ने अपने जीवन के अंदर गरीबी को देखा, किसान और किसानी को समझा। लोग आते हैं, चले जाते हैं, पर
कुछ लोग काल के कपाल पर अमिट रेखाएं अपने कर्तृत्व से खींच जाते हैं। राजस्थान कभी भूल नहीं सकता। कहते जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। मुझे वो समय याद है जब भैरव सिंह जी ने सबसे पहले 10,000 का कर्जा किसान का माफ किया। एक सभा के अंदर जब हम लोग ये कह रहे थे कि किसान का कर्जा माफ हुआ है, तो भैरव सिंह जी ने बैठते ही कहा, आपने एहसान किया है, अब बार बार इस कर्जे की बात को क्यों कहते हो? ये धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता का सम्मान है। मित्रों, समाज जीवन में अनेक लोग जन्म लेते हैं। लाखों साल के इस लिखित अलिखित इतिहास में अनेक चरित्रों ने जन्म लिया होगा और काल के प्रवाह में कहीं न कहीं समाहित हो गए होंगे। लेकिन राजस्थान की इस धरती में और देश के इतिहास में अनेक लोग ऐसे हुए हैं जिन लोगों ने उसी जीवन के कालखंड में अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व के ओज से, अपने चरित्र से और अपने कृतित्व से ऐसा अपने आप को कालजयी बनाया कि सदियां सदियां बीत जाने के बाद में भी आज हम सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हुए उनका जब भी स्मरण करते हैं तब रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। इस श्रृंखला में जो भगवान राम से लेकर के अब तक की श्रृंखला है, अनेक अनेक लोगों का हम स्मरण कर सकते हैं। लेकिन आज जब श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की जन्मशती का अवसर है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां सब एकत्रित आए हैं, मैं ये मानता हूं कि वो जो अध्याय है, जिस अध्याय में इतने लाखों हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं, उस अध्याय में एक और नाम आज स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया है।